हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के बारे में। यार, एक लाइन सुनी होगी, थोड़ी फिल्मी सी लगती है पर है बड़ी सॉलिड। मारुति में दुखी होने से अच्छा है मर्सिडीज में दुखी होना। मतलब साउंड्स काइंड ऑफ वियर्ड राइट, पर सोचने वाली बात तो है। हाँ बिल्कुल। ये लाइन ना आजकल की एक बहुत बड़ी डिबेट को कैप्चर करती है। पैसा, खुशी और दुख, इनका एक्चुअल कनेक्शन क्या है? ये सिर्फ एक मजाक या कोट नहीं है, इसमें काफी लेयर्स हैं, काफी सच्चाई छिपी है। तो चलो आज इसी को थोड़ा खोलते हैं, अनपैक करते हैं, देखते हैं इस लाइन में कितना दम है, क्या क्या एंगल्स हैं इसके और असल कहानी क्या है। तो चलो पहले एकदम प्रैक्टिकल साइड से शुरू करते हैं। क्या सच में मर्सिडीज में ज्यादा आराम है, खासकर तब जब बंदा पहले से ही लो फील कर रहा हो, डिप्रेस्ड हो? हाँ डेफिनेटली। देखो, लोग अक्सर ना इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स, हमारा माहौल, हमारे रोज के एक्सपीरियंस पे कितना गहरा असर डालता है। एक मर्सिडीज सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पर देखो, उसका सस्पेंशन बेहतर होता है। मतलब गड्ढे, जर्क्स कम महसूस होते हैं। कैबिन ज्यादा शांत होता है, बाहर का शोर कम आता है। क्लाइमेट कंट्रोल वो अक्सर ज्यादा इफेक्टिव होता है। सेफ्टी फीचर्स भी एडवांस्ड होते हैं। हम्म। अब सोचो, कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, रोज घंटों ट्रैफिक में फंसता है। ऐसी सिचुएशन में ये चीजें सिर्फ लग्जरी नहीं रह जाती, वो उस मुश्किल टाइम में फिजिकल कंफर्ट का एक बहुत जरूरी सोर्स बन जाती है। हाँ यार, ये बात तो है। एसी ठीक से काम करे, सीट आरामदायक हो, राइड स्मूथ हो, ये फिजिकल स्ट्रेस कम करती हैं। डिप्रेशन फिजिकल पेन महसूस करने की एबिलिटी खत्म नहीं करता, बल्कि कई बार बढ़ा देता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, थकान, दर्द, ये सब तो होता ही है। तो एक आरामदायक माहौल थोड़ी राहत तो दे ही सकता है। हाँ, और शायद सिर्फ फिजिकल कंफर्ट ही नहीं, कुछ और भी है इसमें। वो थोड़ी इज्जत वाली बात, सोशल डिग्निटी। सही पॉइंट पकड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिप्रेशन में सेल्फ एस्टीम, मतलब खुद के लिए इज्जत, वो वैसे ही काफी कमजोर होती है। बंदा खुद को काफी बेकार समझने लगता है। अब अगर इसके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो, बिल कैसे भरेंगे, सोसाइटी में फेलियर समझे जाने का डर, अच्छी हेल्थ केयर या थेरेपी अफोर्ड ना कर पाना, छोटी छोटी चीजों में भी चॉइस करना होना, तो ये फीलिंग और बढ़ जाती है। जिसके पास रिसोर्सेज हैं, मतलब सिंबॉलिकली मर्सिडीज वाला, उसके पास डिप्रेशन के बावजूद थोड़ी कंट्रोल, थोड़ी एजेंसी रहती है। एजेंसी मतलब अपनी मर्जी चलाने या कुछ करने की ताकत। वो अच्छे डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जा सकता है, जरूरत पड़े तो काम से छुट्टी ले सकता है, माहौल बदलने के लिए कहीं घूमने जा सकता है, या कम से कम अगले महीने के किराए की टेंशन लिए बिना अपनी अंदरूनी लड़ाई पर फोकस कर सकता है। हाँ सही है। ये डिग्निटी का सवाल है, ऑप्शंस का सवाल है। ये तो वो मैस्लो की हायरार्की वाली बात हो गई कि पहले बेसिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिजिकल कंफर्ट। एग्जैक्टली। तभी इंसान आगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट या मेंटल पीस के बारे में सोच पाता है। बिल्कुल। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी वो बुनियादी जरूरतें, सुरक्षा, स्थिरता, फिजिकल हेल्थ, इनको एड्रेस करती है, एक तरह का सेफ्टी नेट देती है। जब ये जरूरतें पूरी होती हैं, तभी इंसान के पास वो मेंटल और इमोशनल जरूरतों पर ध्यान देने की एनर्जी और मेंटल स्पेस होता है। गरीबी में डिप्रेशन का मतलब है एक साथ कई फ्रंट्स पर लड़ना। एक तरफ अपने अंदर के डीमन से, दूसरी तरफ बाहर की दुनिया की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। ये लड़ाई बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होती है। लेकिन एक बात ये भी तो आती है ना कि पैसा हमेशा खुशी गारंटी नहीं करता। सुनते हैं हम अमीर लोग भी दुखी होते हैं, शायद ज्यादा अकेले भी। लोग चीजों के आदी हो जाते हैं ना, वो हेडोनिक ट्रेडमिल वाली थ्योरी। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी वो बेसिकली यही कहती है कि हम इंसान ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लाइफ इवेंट्स के काफ़ी जल्दी आदी हो जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। एक नई गाड़ी, बड़ा घर या प्रमोशन शुरू में बहुत खुशी देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो न्यू नॉर्मल बन जाता है और हमारी हैप्पीनेस लेवल वापस अपनी बेस लाइन पर आ जाती है। अच्छा। तो मर्सिडीज वाला ज़रूरी नहीं कि मारुति वाले से हमेशा ज़्यादा खुश महसूस करें। क्यों? क्योंकि एक उसका कंपैरिजन पॉइंट बदल जाता है। वो अब शायद अपने से ऊपर वालों को देखता है, जैसे जिसके पास बेंटली है फॉर एग्जाम्पल। हाँ। 2, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जो पहले लग्जरी था अब जरूरत लगने लगती है। और 3, ग्रैटिट्यूड, मतलब शुक्रगुजारी, वो शायद कम हो जाती है। जब चीजें आसानी से मिल जाती हैं तो हम अक्सर उनकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। रिसर्च भी तो यही कहती है, राइट, कि एक लिमिट के बाद ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी नहीं देता। वो कुछ फिगर भी था शायद, यूएस में $75,000, $95,000। हाँ, स्टडीज कंसिस्टेंटली यही पैटर्न दिखाती हैं। डैनियल कानेमन और एंगस डीटन की एक फेमस स्टडी थी।
उसने यूएस में ये थ्रेशोल्ड करीब $75,000 बताया था, वहां के कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। कुछ रीसेंट स्टडीज इससे थोड़ा ऊपर भी ले जाती हैं, $95,000 तक भी। पॉइंट ये है कि इस लेवल तक पैसा लाइफ सेटिस्फैक्शन और डेली इमोशनल वेलबींग, मतलब रोजमर्रा की खुशी या गम का अनुभव, उसको साफ तौर पे बढ़ाता है। ओके। क्योंकि वो बेसिक जरूरतें, सिक्योरिटी और थोड़ा कंफर्ट ले आता है। लेकिन इसके बाद और ज्यादा पैसा हैप्पीनेस पर बहुत कम या नेग्लिजिबल इफेक्ट डालता है। ऐसा लगता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का लॉ अप्लाई होता है यहाँ। और अमीर होने के अपने अलग दुखड़े भी होते हैं क्या? मतलब सिर्फ अडेप्टेशन नहीं, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी? बिल्कुल। अमीर होने के साथ डिप्रेशन के अपने यूनिक चैलेंजेस आ सकते हैं जो शायद बाहर से ना दिखें। एक तो है वो एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस वाली फीलिंग कि सब कुछ पा लिया फिर भी अंदर से खाली क्यों हो, लाइफ का पर्पस क्या है, ये सवाल काफी परेशान कर सकता है। तीसरा, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस। हाई सोशल स्टेटस के साथ परफॉर्मेंस का एक कांस्टेंट प्रेशर आता है, हमेशा सक्सेसफुल दिखना, सही फैसले लेना। हाँ, ये तो है। और चौथा, एक अलग तरह का अकेलापन। अमीर लोगों की डिप्रेशन को लोग शायद उतनी सीरियसली ना लें। सोसाइटी सोचती है, अरे इसके पास सब कुछ है, इसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला। उनकी तकलीफ को डिसमिस किया जा सकता है। तो फिर असलियत क्या है यार? मतलब काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है ये। पैसा कब वाकई हेल्प करता है डिप्रेशन में और कब नहीं कर पाता? कहाँ लाइन खींचे? कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि रियलिटी थोड़ी न्यूआंस्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर। मोटा मोटा देखे तो पैसा डिप्रेशन के एक्सपीरियंस को तब बेहतर बनाता है जब वो पहला, बेसिक सर्वाइवल का स्ट्रेस खत्म करे। रोटी, कपड़ा, मकान, बिल्स, बेसिक हेल्थ केयर, इनकी चिंता ना हो, ये सबसे पहला और जरूरी है। दूसरा, अच्छे ट्रीटमेंट तक एक्सेस दे। क्वालिटी थेरेपी, दवाइयाँ, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, शायद कोई वेलनेस रिट्रीट भी। ये सब महंगा हो सकता है। तीसरा, वक्त खरीद सके, रिकवर करने के लिए काम से ब्रेक लेने की आज़ादी, आराम करने का टाइम। फाइनेंशियल प्रेशर में ये मुमकिन नहीं होता। सही बात है। और चौथा, ऑप्शंस दे। अगर करंट जॉब, माहौल या कोई रिश्ता डिप्रेशन ट्रिगर कर रहा है तो पैसा उस सिचुएशन को बदलने की आज़ादी देता है, कहीं और मूव करना, जॉब छोड़ना वगैरह। ओके, ये समझ आया। और कब पैसा फेल हो जाता है या शायद सिचुएशन और खराब कर दे? पैसा तब कम असरदार रहता है या हेल्प नहीं कर पाता जब पहला, डिप्रेशन के कारण नॉन मटीरियल हो, जैसे कोई गहरा सदमा, किसी अपने को खोना, कोई डीप सीटेड केमिकल इम्बैलेंस या फिर जिंदगी के मतलब से जुड़े सवाल। इन चीजों का डायरेक्ट सॉल्यूशन पैसा नहीं है। हाँ, वो ट्रीटमेंट तक पहुंचने में मदद कर सकता है पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। दूसरा, पैसा या सक्सेस इंसान को सच्चे रिश्तों से दूर कर दे। अगर पैसा कमाने की रेस में फैमिली, दोस्त पीछे छूट गए तो वो अकेलापन डिप्रेशन को और बढ़ा सकता है। तीसरा, इंसान की पहचान सिर्फ उसकी दौलत से जुड़ जाए। ऐसे में कोई फाइनेंशियल लॉस सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं रहता, वो सेल्फ वर्थ पर अटैक बन जाता है, जो डिप्रेशन को खतरनाक बना सकता है। ओ, ये खतरनाक है। हाँ। और चौथा, कंजम्पशन को दर्द से बचने का जरिया बना लिया जाए, मतलब शॉपिंग, पार्टिंग वगैरह से अंदर के दुख को भुलाने की कोशिश करना। ये हीलिंग नहीं है, सिर्फ टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन है। ये मर्सिडीज वर्सेस मारुति वाली लाइन, ये आज के कल्चर पर भी एक तरह का कमेंट है ना? हमारी सोसाइटी कितनी मटीरियलिस्टिक हो गई है इस पर। डेफिनेटली, ये स्टेटमेंट थोड़ा ब्लंटली सही पर ईमानदारी से ये मानता है कि हम एक बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक समाज में रहते हैं। आज के टाइम में फाइनेंशियल स्टेटस आपकी लाइफ के लगभग हर पहलू को छूता है। हेल्थ केयर की क्वालिटी, एजुकेशन के मौके, सोशल सर्कल, स्ट्रेस लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लीगल हेल्प तक पहुंच, पड़ोस की सेफ्टी, एनवायरमेंटल क्वालिटी, लिस्ट बहुत लंबी है। सच में। ऐसे सिस्टम में ये दिखावा करना कि पैसे से फर्क नहीं पड़ता, शायद या तो आधी सच्चाई है या थोड़ी हिपोक्रेसी है। ये कहना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्सर वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास पहले से काफी है। और ये कितनी अजीब, मतलब आयरॉनिकल बात है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। ये बात अक्सर वही लोग कहते हैं जिन्होंने कभी असली फाइनेंशियल तंगी झेली ही नहीं। हाँ, मतलब जिनके पास कुशन है वो फिलॉसफी दे सकते हैं। हाँ, ये एकदम सही ऑब्जर्वेशन है और इसमें एक गहरी आयरनी है। पैसे की सीमाओं पर फिलोसॉफिकल बातें करना, सिंपल लिविंग को ग्लोरीफाई करना तब आसान होता है जब आपने कभी रेंट देने के लिए खाना ना छोड़ा हो, सही कहा, या दांत के दर्द को इसलिए इग्नोर ना किया हो कि डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी, या पैसे की कमी के कारण कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से जाते न देखी हो, या रोजमर्रा की आर्थिक तंगी की शर्मिंदगी न झेली हो। जो इन सब से गुजरा है उसके लिए पैसा सिर्फ कागज नहीं है, वो डिग्निटी है, सिक्योरिटी है,
सांस लेने की जगह है। तो इस सब पर साइंस क्या कहती है? रिसर्च क्या बताती है इस मनी, सैडनेस, हैप्पीनेस ट्रायंगल के बारे में? साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में इस पर काफी रिसर्च हुई है और फाइंडिंग्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, पर एक की मैसेज निकलता है। पैसा खुशी पैदा करने से ज्यादा दुख कम करने में ज्यादा इफेक्टिव है। इसको ऐसे समझो। अच्छा। पहला, गरीबी और लाइफ सेटिस्फैक्शन के बीच एक मजबूत नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब जैसे जैसे गरीबी बढ़ती है, ओवरऑल जिंदगी से संतुष्टि कम होती है। दूसरा, बेसिक जरूरतें पूरी होने के बाद, वो 75,000 $95,000 डॉलर वाली लिमिट के बाद, ज्यादा दौलत और खुशी के बीच एक कमजोर पॉजिटिव कोरिलेशन है। पैसा बढ़ने से खुशी बढ़ती है, पर बहुत धीरे, और एक पॉइंट के बाद लगभग फ्लैट हो जाती है। लेकिन तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कम हुई चिंता, स्ट्रेस के बीच का कनेक्शन ज्यादा दौलत और पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, एक्साइटमेंट के बीच के कनेक्शन से ज्यादा मजबूत है। मतलब पैसा डायरेक्टली खुश शायद न करे, पर वो बहुत सी चीजें हटा देता है जो दुखी करती हैं। बिल की टेंशन, इलाज का डर, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी। अच्छा, तो ये दुख कम करने वाला फैक्टर ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, ऐसा लगता है। तो बेसिकली एक स्वीट स्पॉट जैसा कुछ है, ना बहुत कम पैसा, ना इतना ज्यादा कि उसकी अपनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाए। रिसर्च जनरली इसी तरफ इशारा करती है। शायद सबसे अच्छी सिचुएशन है पर्याप्त होना, इनफ होना, यानी इतने रिसोर्सेज होना कि सिक्योरिटी, कंफर्ट, बेसिक जरूरतें और कभी कभार की लग्जरीज पूरी हो सकें, लेकिन बहुत ज्यादा दौलत की उलझनों के बिना। अब ये इनफ हर सोसाइटी और हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट यही है। जो पुराने फिलोसोफर्स थे, स्टोइक्स वगैरह, वो तो कहते थे कि असली शांति अंदर से आती है। बाहरी परिस्थितियां, अमीरी, गरीबी, सेहत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका क्या? देखो, उस प्राचीन ज्ञान में बहुत सच्चाई है और मेंटल रेजिलियंस मतलब मानसिक दृढ़ता डेवलप करना बहुत जरूरी है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी ये भी मानती है कि हम सिर्फ सोचने वाले दिमाग नहीं हैं। हम बायोलॉजिकल प्राणी हैं जिन पर माहौल, स्ट्रेस हार्मोन्स, फिजिकल कंडीशंस का असली असर पड़ता है। सही बात है। स्टोइक फिलॉसफी अपनी जगह सही है, पर प्रैक्टिकल सवाल यह है कि क्या आज डिप्रेशन से जूझ रहे आम लोगों को ऐसी फिजिकल कठिनाइयों का सामना करना चाहिए जिनसे बचा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि फिलॉसफिकली बाहरी चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए? वो थोड़ा अमानवीय हो जाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और क्या गरीबी में डिप्रेशन ज्यादा सच्चा या महान होता है? कुछ लोग गरीबी को रोमांटिसाइज करते हैं ना। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत खतरनाक सोच है। दुख इसलिए ज्यादा पवित्र या सम्मानजनक नहीं हो जाता क्योंकि उसमें आराम नहीं है। गरीबी का ये महिमा मंडन अक्सर असमानता को सही ठहराने और लोगों के असली संघर्षों को खारिज करने का काम करता है। डिप्रेशन दर्दनाक है, बस चाहे वो महल में हो या झोपड़ी में, किसी के दुख को कम समझना गलत है। तो फिर इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो एक संतुलित, एक प्रैक्टिकल नजरिया क्या हो सकता है? कोई बीच का रास्ता? एक परिपक्व, एक मैच्योर दृष्टिकोण शायद ये स्वीकार करता है। पहली बात, पैसा पैसे से जुड़ी समस्याएं हल करता है। बेसिक है पर सच है। आर्थिक तंगी का दुख खत्म कर देता है। दूसरी बात, ऐसा वो समस्याएं हल नहीं करता जो पैसे से नहीं जुड़ी, जैसे दुख, कोई मानसिक बीमारी, लेकिन वो उनके समाधान तक पहुंचने में मदद कर सकता है, थेरेपी, हेल्थ केयर, वक्त खरीद कर। तीसरी बात, कुछ डिप्रेशन हालातों की वजह से होता है, जैसे नौकरी छूटना, कर्जा। यहां हालात बदलने से, जिसके लिए अक्सर पैसा चाहिए, सच में मदद मिल सकती है। सही है। चौथी बात, कुछ डिप्रेशन क्लिनिकल होता है, जिसके बायोलॉजिकल या गहरे साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। यहां इलाज की जरूरत होती है, बैंक बैलेंस चाहे जो हो। हाँ, पैसा इलाज में मदद करेगा, पर क्योर गारंटी नहीं करेगा। और पांचवी बात, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ के भौतिक पहलू होते हैं। इससे इनकार करना सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। अच्छा खाना, सुरक्षित घर, आराम, ये सब मैटर करता है। अंत में, गाड़ी के ब्रांड से ज्यादा जरूरी क्या चीजें हैं जो असल में वेलबींग तय करती हैं? देखो, अगर हम ईमानदारी से देखें तो रिसर्च लगातार बताती है कि लंबे समय की खुशी और वेलबींग के लिए ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। पहला, ऑटोनॉमी और नियंत्रण, अपनी जिंदगी के जरूरी फैसले लेने की आजादी। दूसरा, जुड़ाव और अपनापन, सच्चे रिश्ते और किसी कम्युनिटी का हिस्सा होना। तीसरा, उद्देश्य और अर्थ, ऐसा काम या एक्टिविटीज जो जरूरी लगे, मायने रखती हों। चौथा, शारीरिक स्वास्थ्य, जिसे बनाए रखने में पैसा मदद कर सकता है पर गारंटी नहीं दे सकता। पांचवा, मानसिक दृढ़ता, भावनाओं और विचारों को संभालने का हुनर, मुश्किलों से उभरने की क्षमता। ये सब तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन मुश्किल ये है, और यही वो बड़ा बट आता है, कि पैसा अक्सर इन सभी चीजों को पाना और बनाए रखना आसान बना देता है।
फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा कंट्रोल होता है, बेहतर हेल्थ केयर मिलती है, नेटवर्क्स बनाने के बेहतर मौके होते हैं। तो हम कहाँ पहुंचे फिर? क्या वो ओरिजिनल लाइन की मर्सिडीज में दुखी होना बेहतर है कड़वी है पर इसमें सच्चाई है? मुझे लगता है हाँ, इसमें एक असहज सच छुपा है। फिजिकल स्थितियां मायने रखती हैं और ऐसा दिखावा करना कि इनसे फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादातर अमीरों को सुकून देने और संघर्ष कर रहे लोगों को शर्मिंदा करने या उनकी तकलीफ को कम बताने का काम करता है। डिप्रेशन किसी भी हाल में मुश्किल है, बहुत बुरा है, लेकिन डिप्रेशन जब आप अच्छा इलाज करवा सकें, गुजारे की चिंता ना हो, आराम और इज्जत बनी रहे, आपके पास विकल्प और संसाधन हों, तो वो स्थिति गरीबी में डिप्रेशन झेलने से वस्तुनिष्ठ रूप से, ऑब्जेक्टिवली रूप से बेहतर है। भले ही दोनों में से कोई भी स्थिति अच्छी ना हो, कम से कम एक मोर्चे पर लड़ाई कम हो जाती है। तो हमारा लक्ष्य इस ऊंच नीच को सही ठहराना नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य ये समझने के बाद ये होना चाहिए कि हम एक ऐसा समाज बनाने की ओर काम करें जहां पहला, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए सुलभ और सस्ती हों, आय की परवाह किए बिना। दूसरा, बुनियादी भौतिक सुरक्षा की गारंटी हो, घर, खाना, सेहत, एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट हो। हाँ। तीसरा, किसी की कीमत उसके उपभोग या उसके पास क्या है इससे ना तय हो। और चौथा, हम पैसे के महत्व को स्वीकार कर सकें बिना उसे जिंदगी का सब कुछ बनाएं। तो असली सवाल ये नहीं कि मर्सिडीज बेहतर है या नहीं, वो शायद किसी न किसी मायने में है ही। हाँ, असली सवाल शायद ये है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहने में सहज हैं जहां आपकी गाड़ी का मॉडल या आपका बैंक बैलेंस ये तय करता है कि आपके दुख की क्वालिटी क्या होगी, आपकी तकलीफ कितनी सहने लायक या असहनीय होगी। ये वो बातचीत है जो असल में होनी चाहिए। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussion, subscribe to our channel Talk and Heal. मिलते हैं अगली बार। See ya. क्या आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बुनियादी मानव अधिकार होना चाहिए ताकि दुख की क्वालिटी जैसी कोई चीज मौजूद ही ना रहे?